बिना टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किए हुए संभव नहीं होगा कि हम उस रफ्तार से पूरे हिंदुस्तान में प्रचार फैला सकें और उन जगह प्रचार फैला सकें जहां आदमी का जाना मुश्किल है। तो वो तो तभी संभव होगा जबकि हम नई टेक्नोलॉजीज़ को एम्ब्रेस करें। एम्ब्रेस का मतलब गले लगना, अपनाएं। और ज़रूरी है, मतलब मैं ये नहीं, मतलब मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, मैं व्हाट्सएप में नहीं हूँ, जानबूझ के नहीं, क्योंकि उससे पहले कि मैं ट्विटर या फेसबुक या कुछ भी इस्तेमाल करना शुरू करूँ, कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू करूँ, सबसे पहली बात यह है कि स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्यों? जिसके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, जो सिर्फ इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा वो। और क्या कहते हैं, दोनों ही चीज़ हैं। सोशल मीडिया में लोगों की वाहवाही भी है और सोशल मीडिया के कारण लोग सुसाइड भी कमिट करते हैं। तो दोनों ही बातें हैं। तो हमारे लिए सबसे बढ़िया मीडियम कौन सा है? ये बैठ के बात करनी है, ये बैठ के समझना चाहिए, सोचना चाहिए ऐप का क्या महत्व होगा। जो एक चीज़ है जो काफ़ी लोग नहीं समझते हैं, परंतु, और मैं भी नहीं समझता था, पर जब एक मीटिंग में फिर मेरे को समझ में आने लगी, क्योंकि एक आदमी ने मेरे को समझाई जो मेरे लिए एक रेडियो स्टेशन खोलना चाहता है, मेरी मदद करना चाहता है उस रेडियो स्टेशन को खोलने के लिए। पर वो टेरेस्ट्रियल रेडियो स्टेशन नहीं होगा, वो क्या कहते हैं, पॉडकास्ट की तरह रेडियो स्टेशन होगा। तो उसने समझाया कि मीडिया बहुत फेजेस से गुजरा है, बहुत जर्नी हुई है मीडिया की। तो सबसे पहले मीडिया जो लोगों तक पहुंचता था जनरली, बहुत जिसकी हाई सर्कुलेशन थी, वो रेडियो था। उसके बाद बहुत सारे वेरिएंसेस आए बीच में, टेप रिकॉर्डर आए, और क्या कहते हैं, टेलीविज़न आया। टेलीविज़न भी चेंज हुआ, बहुत काफ़ी चेंज हुआ, क्योंकि पहले तो सिर्फ टेरेस्ट्रियल था, अब क्या कहते हैं, इंटरनेट वाला टेलीविज़न सब जगह आ रहा है, केबल बेस्ड, वर्चुअल चैनल्स, ये सब कुछ हो रहा है। पर ये जितनी भी मल्टीमीडिया ने जितने भी क्या कहते हैं जर्नीज़ ली हैं, सफ़र किया है, रेडियो अभी भी है और सब जगह है। अमेरिका में भी है, जापान में भी है, जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली चेंज करते रहते हैं सब कुछ, जापान में भी है और हिंदुस्तान में भी है। और जब कोई कार में होता है या कहीं ऐसी जगह होता है जहाँ टीवी ना देख सके, रेडियो, कार में रेडियो चालू कर सकता है। अगर क्या कहते हैं उसके पास कनेक्शन है तो वो वर्चुअल रेडियो को सुन सकता है, पॉडकास्ट को सुन सकता है। तो अगर वहाँ हम पहुँच गए तो हमारी सर्कुलेशन बहुत हो सकती है, बहुत 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 लोगों को हर रोज़। मतलब जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो एक प्रोग्राम होता है साल में जिसमें 3 लाख आदमी आए, अरे हम उस रेडियो के द्वारा तो करोड़ों आदमियों को हर घंटे पहुंच सकते हैं। ये संभावना है। और अगर हिंदुस्तान में हम पीआर कंपनी करेंगे, और ये इस बात की चर्चा चल रही है इस समय, तो हम सबसे पहले एक पैकेज बनाएंगे। जो लोग नहीं सुनेंगे हमारी बात रेडियो पे, नहीं सुनेंगे हमारी बात, या जो लोग सहयोग करना चाहते हैं, जो प्रेमी लोग ही हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं
ट्रेल में सफ़र कर रहे हैं और किसी को कुछ देना है या चर्चा चालू हो गई, किसी को कुछ देना है, तो ऐसा मटेरियल हो कि उसमें न सिर्फ सत्संग हो परंतु ज्ञान कुंजी की भी, पीस एजुकेशन की भी, पीक की सारी बातें उसमें हों। तो अगर किसी को अच्छा लगे, अब जैसे लोग आते हैं हमारी बात सुनते हैं पर उनको नहीं मालूम है, वो यही सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है कि अब क्या होगा, अब आगे क्या है। तो जो पीक की चर्चा मैंने अभी चालू कर दी है, इंटरव्यूज़ में भी चालू कर दी है, तो लोग जब पूछना चाहते हैं कि अब आगे क्या है तो मैं कहता हूँ पीक है। और पीक क्या है? पीस एजुकेशन और कीज़ हैं, और इसको सुन करके आप अपने समझ से और ज्ञान तक आप पहुंच सकते हैं। तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि नक्शे में रोड यहाँ तक आता है और ये नक्शे में नहीं है रोड, तो कहाँ लोगों को नहीं मालूम क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सुनते हैं, अच्छी बात है, बात तो अच्छी है परंतु एक और चीज़ भी है और इसका पूरा कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और वो होगा। और क्या कहते हैं, एक बात और आप मत भूलिएगा कि जो कुछ भी होगा आप लोगों को उसमें योगदान का और सहायक बनने का मौका जरूर मिलेगा।